हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रिजवन का श्रृंखला जारी है। आप भी देखते रहिए, मस्त रहिए। अब अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये ऐसा चैप्टर है, ये भी है गागर में सागर भरने जैसा। यहाँ से भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। जन्म तो सब लोग जानते हैं, जन्म मरण स्थान, पहला उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ सर्वाधिक है। लगभग कहा जाए तो सैकड़ों बार, हजारों बार लगभग ही आयोग ने इसको पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं है कि बुद्ध की सबसे प्रथम उपदेश और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं। तो इसको हम नहीं बताने चल रहे हैं, बताने वो चल रहे हैं जहाँ से बच्चों को गलत होते हैं क्वेश्चन। हमने कहा था ना, लाएंगे वही जो इंजाम में आए और फंसे, गलत ना हो। तो आइए, बौद्ध संगीतिया चैप्टर बौद्ध क्या है? बौद्ध संगीतियाँ। आइए हम इनके जाते हैं कि संगीतियाँ कैट हुई है। संगीतियाँ हो गई, फिर समय, यानी कब का समय है यह। समय, फिर शासन काल, शासन काल, फिर हम देखेंगे अध्यक्ष, संगीतियाँ हो गई, समय हो गया, शासनकाल हो गया और अध्यक्ष हो गए। संगीतियाँ, समय, शासनकाल, अध्यक्ष और स्थान देखें। यानी कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो संगीतिया में हम देखेंगे सर्वप्रथम प्रथम संगीत। समय इसका कब का है? तो इसका समय है 483 ईसा पूर्व। कितना? 483 ईसा पूर्व में बौद्ध की प्रथम संगीत कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और ये शासनकाल किसका था, किस शासक का? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन थे? कौन शासक थे? राजा था अजात शत्रु था प्रथम शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? महाकश्यप थे। देखिए हमने किस तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, जो कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है? महाकश्यप है। फिर स्थान का है राजगृह। यानी बौद्ध संगीतियाँ प्रथम कहाँ हुई? तो राजगृह में। ये कौन से अध्यक्ष थे? तो महाकश्यप थे। किनका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। और समय 483 ईसा पूर्व है। इसको ये समझिएगा, ईसा पूर्व। यानी वह शासनकाल है जो ईस्वी इस समय चल रहा है, इससे पूर्व 2025 है ना, ये 2025 यानी 25 से भी पूर्व जो ईसा समाप्त हुई, उसमें भी पूर्व 483 ईसा पूर्व। ईस्वी अभी स्टार्ट होने से पूर्व, यानी पहले 483। फिर आ जाइए द्वितीय।
द्वितीय संगीत कब हुई? 383 ईसा पूर्व। कब हुई है? 383 ईसा पूर्व में। किनके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कौन सा शासक था? कालाशोक था। और यह कहाँ हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर। सबक मीर अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर। सबक मीर। और स्थान वैशाली। देखिए, यानी द्वितीय संगीत कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व। शासक काल कालाशोक। इसके अध्यक्ष थे सबक मीर और स्थान कहाँ था? वैशाली था। यानी एक एक चीज़ एक ही जगह सब मेंशन हमने कर दिया है। फिर आ जाइए तृतीय। तृतीय कब हुई? 250 ईसा पूर्व। 150 ईसा पूर्व। कालाशोक। अब ये किनका शासनकाल था? अशोक का। अशोक महान सम्राट, विश्व विजेता, सब लोग जानते हैं। अशोक का शासनकाल था। यह मोगली पुत्र, यानी अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र। मोगली पुत्र राजगिरी वैशाली। ये देखिए, अब आ गया पाटलिपुत्र। यह बौद्ध संगीत कहाँ हो रही है? तो पाटलिपुत्र में हो रही है। पाटलिपुत्र। कैसे डिजाइन करके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कहीं से कुछ छूटा ना है। अब चतुर्थ बौद्ध संगीत देखिए। चतुर्थ संगीत कब हो रही है? अब देखिए, यही इसी समाप्त हो जा रहा है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। और यह कौन शासनकाल है? तो कनिष्क है। कनिष्क का शासनकाल है। और यह कौन अध्यक्ष हैं? ये अध्यक्ष है वसुमित्र। वसुमित्र। और यहाँ स्थान कौन है? कुंडल ग्राम, कश्मीर। कुंडल वन है, सॉरी, कुंडल वन कश्मीर। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई? कुंडल वन वसुमित्र में हुई। अध्यक्ष वसुमित्र, शासनकाल कनिष्क का, और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ये बौद्ध समितियाँ वह हैं जो हर इंजाम में फंसा लेता है। फंसा ले लेता है कि ये पूछ लेगा, मिलान के तौर पे पूछ लेगा कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ। अब 483 दिया हुआ है, अब यहाँ पे दे देगा ऐसे मिलाने के लिए। किसमें? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अब
रिवाइज नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो आप ढूंढते रहिए किसका शासनकाल है, या शत्रु का है कि काल अशोक का है, या अशोक का, या कनिष्क का, किसका है। फिर अध्यक्ष अध्यक्ष भी नहीं कंठ से रहेगा तो अध्यक्ष में भी भूल जाएंगे। स्थान यहाँ पे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, 4 ही जगह हुआ है। राजगिरी में, वैशाली में, और पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ये चारों जगह के नाम हैं। तो ये रहे बौद्ध से संबंधित जो उनकी संगतियां हैं। बाकी सब तो एक नॉर्मली है, पढ़ने वाले एक एक नज़र में सब जान जाते हैं, लेकिन भूलने वाला चीज़ हमारा यही है, भूलता यही पे है। अगली कड़ी में हम लेकर आएंगे बौद्ध और जैन में अंतर। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर कौन है, दिगंबर कौन है? दिगंबर ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे अपनाने वाले थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर व्यक्ति, श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में एक फैक्ट के माध्यम से, और एक हमने कहा ना कि गागर में सागर भरने का काम करते रहेंगे, और छोटे छोटे वीडियो में लाते रहेंगे आप लोगों के रिवीजन के लिए। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम को निकालते रहिए।